सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस कादरी, आपका इस्तकबाल है दस्तक टुडे चैनल पर। सबसे पहले मैं पूरी दस्तक टुडे टीम की तरफ से इस्लामी कैलेंडर के तीसरे माह और तारीख़ इंसानियत के अज़ीम माह रबीउन नूर की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम आपके सामने हाजिर हैं इस रबीउन नूर शरीफ पर ये ख़ास प्रोग्राम सुबह तैबा में हुई लेकर, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके बताए हुए अहकाम और मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। आज हम बात करेंगे माह रबीउन नूर की इनफरादियत व अहमियत पर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इस्लामी माह का, इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना और तारीख़ इंसानी का अजीम महीना है कि सारी दुनिया कुफ्र, ज़लालत, गुमराही, जुल्म, ज़्यादती के दलदल में फंसी जा रही थी। अल्लाह ताला ने तैबा के अंदर अरब की सरज़मीन पर एक शुभ नमूदार की, जिसे लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, जिसने मज़लूमों की, बेकसों की दादरसी की, उनको उनके हुकूक दिलाए। तो आज इसी पुरनूर माह की 12 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। उलमा फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना कुरान पाक के नुज़ूल की वजह से अज़मत वाला है, और माह रबीउल अव्वल साहिब कुरान के नुज़ूल की वजह से, साहिब कुरान वो शख्स जिन पर कुरान जैसा मुक़द्दस कलाम नाजिल हुआ, उनकी तशरीफ़ आवरी की वजह से ये अज़मत और बरकत वाला महीना है। जब इस माह का नाम रखा गया तो वो बहारों का महीना था, रबी का महीना था, फसलों का महीना था, इसलिए अरब के लोगों ने इसका नाम रबी रखा। लेकिन उलमा फरमाते हैं यकीनन ये ऐसी बहार इस महीने में अल्लाह ताला ने भेजी कि तमाम बहारें इसकी मरहून हैं। तमाम बहारें इसी बहार के सदक़े है कि नबी अलैहिस्सलाम इस माह रबीउन नूर शरीफ में तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस माह में सोमवार के दिन, पीर के दिन हुई। ऐलान नबूवत नबी अलैहिस्सलाम ने रबीउल अव्वल, पीर के दिन फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत रबीउल अव्वल में फरमाई, पीर का दिन था, और नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा भी इसी रबीउल अव्वल शरीफ में पीर के दिन फरमाया। अरब की सरजमीन थी, वो मकाम था जहाँ पर शराब पानी की तरह पिया जाता था। अमीर के घर बेटी पैदा होती थी तो लोग उसे दफन कर देते थे, क्योंकि अमीर नहीं चाहता था कि मैं किसी का ससुर कहलाऊं। अमीर नहीं चाहता था कि मेरी बेटी से कोई निकाह करे। और गरीब के वहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा रखा जाता था ताकि उससे लोग लज्जत बिस्तर हासिल करें। नबी अलैहिस्सलाम उस अरब में तशरीफ़ लाए और इंसानी अक़दार, इंसानी अखलाक की जो पसमानदगी थी उसको दूर किया, और अपने पैगाम के ज़रिए बेटियों को इज़्ज़त बख्शी, औरतों को इज़्ज़त बख्शी, मज़लूमों को इज़्ज़त बख्शी, ग़ुलामों को इज़्ज़त बख्शी, और सबको सबके हुकूक दिलाए। तारीख़ ने देखा कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे अजीम इंसान को अरब की सरज़मीन पर पैदा किया, ऐसा इनकलाब बपा हुआ कि जो अरब जहालत के दलदल में फंसा हुआ था, सारी दुनिया जहालत के दलदल में फंसी हुई थी, जिस अरब में सिर्फ 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे, जब नबी अलैहिस्सलाम विसाल फरमाते हैं तकरीबन 1,24,000 सहाबा इकराम के हाथों में कलम दे देते हैं। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम तालीम के नबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम तालीम के पैगंबर हैं, नबी अलैहिस्सलाम हुकूक निस्वानियत, औरतों के हुकूक के पैगंबर हैं, नबी अलैहिस्सलाम ग़ुलामों के हुकूक के पैगंबर हैं। नबी अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक में दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने उस अजीम नेमत को हमारे दरमियान भेजा, तो हम पे लाजिम है कि हम खुशियाँ मनाकर, हम पे लाजिम है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हम अल्लाह ताला की बारगाह में ज़बीन न्यास को खम करें और उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इस अजीम नेमत से हमें सरफराज किया। हम सरतापा अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया में भेजा तो हम पे एहसान जताया कि हमने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा। तो इस माह मुबारक का पैगाम क्या है? आज शुरुआत है, पहला दिन है माह रबीउन नूर शरीफ का, तो हमें क्या करना है इस माह मुबारक में? क्या सिर्फ हम नबी की मोहब्बत का इजहार पूरे साल में सिर्फ एक दिन जुलूस निकाल के कर सकते हैं? अपने घरों में सिर्फ एक दिन मिलाद मना के कर सकते हैं? तो नहीं, हम अपनी टीम की जानिब से आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब रबीउन नूर आता है, इसकी 12 तारीख आती है, तो ये हमें दावत, चीख चीख कर दावत देती है कि ऐ इंसानों आओ, तुम नबी की सीरत, नबी की सूरत
اپنا ظاہر اپنا باطن سب کچھ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق کر لو۔ یہ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وہ انسان جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، تم اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بتاؤ۔ دوسرا پیغام، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ جہاں تک آپ کے پاس طاقت ہو آپ مظلوموں کی مدد کیجئے، جن پہ لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی مدد کیجئے، اور اس کے بعد تعلیم عام کریں، جہالت کا خاتمہ کریں۔ نبی علیہ السلام تعلیم کے پیامبر ہیں۔ اس کے بعد دینی کتابیں پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی تحفے میں پیش کریں اور انہیں پڑھنے کی تلقین کریں۔ بے حیائی، بے پردگی، عریانیت سے اپنی گھر کی ماؤں بہنوں کو روکیں، سچے مسلمان بن کر رہیں۔ آپ سفر میں رہیں، حجر میں رہیں، گھر میں رہیں، آفس میں رہیں، ایک سچے مسلمان بن کے رہیں۔ جھوٹ، دغا، خیانت، تمام طرح کی بری عادتوں سے خود کو بچائیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، غریبوں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اور یہ تمام مراحل تبھی طے ہو سکتے ہیں جب آپ تعلیم سے جڑیں گے، آپ اپنے نبی کی سیرت کو جانیں گے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس نبی کی سیرت کو جانیں، پڑھیں اور لوگوں میں عام کریں، اپنی زندگی میں اس کو اتاریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے، دستک ٹوڈے کے ذریعے آپ تک نبی علیہ السلام کی سیرت 12 دن میں سیرت کے مختلف گوشے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں مسلسل جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس سیریز کے ویڈیوز کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔